हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 के रियल नंबर मैथ का 25 ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज उससे आगे का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। 26 नंबर 23.43 पर रेखरिंग को P/Q के रूप में लिखें। तो देखो, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले ये पूरा अंक को लिखिए। 23, 43 लिख दिए। अब जिस पर रेखरिंग नहीं होता है उसको घटाते हैं। तो 23 पे रेखरिंग नहीं है, 23 को माइनस कर दिए। अब बट्टे में करते क्या है, जितना अंक पर रेखरिंग है उतना बट्टे में 9 देते हैं। तो 4, 3 2 अंक पे रेखरिंग है तो 2 9। अब घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, उसके बाद 3 2, अब बट्टे में 99, यानी कि 23 20 बट्टे 99। 23 20 बट्टे 99 ऑप्शन ए में है। 23 20 बट्टे 99 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाजो। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इन सभी में कौन है जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कट जाए? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये दोनों ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चा बी पूर्ण वर्ग है। ये 40 का पूर्ण वर्ग होता है और ये 60 का पूर्ण वर्ग होता है। तो इन दोनों को चेक करते हैं। तो देखिए, 16 से तो ये कट जाएगा 100 बार में, 20 से भी कट जाएगा बच्चा 24 से। क्या 24 से करता है? तो 16 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 16 गुना 100, और 24 को 6 चौके 24, 6 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 से ये कट गया 25 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 से 8 बार में। तो 8 और 25 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग है लेकिन इनसे नहीं कटेगा। बचा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बिना चेक किए हुए भी मार सकते हैं इसको, लेकिन चेक कर देते हैं। 3600 को 36 गुना 100 आसान तरीका है काटने का। 16 से तो कट जाएगा, लेकिन 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 नमा 36, और ये हो गया 25 चौके 100, 25 गुना 9 आया, कट गया पूरा पूरा। अब बचा 20, 20 से तो ऐसे ही कट जाएगा, 0 से 0 और 2 से 180 बार में। अब बचा 24, 3600 को 24 से कटाते हैं। 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हैं। चलिए इसको भी ऐसे कर देते हैं। 3600 को 36 गुना 100 कर देते हैं। 3600 काटने में आसानी होगा। ये 6 गुना 4 हो गया, 6 से 6 बार में ये हो गया 25 चौके 100, कट गया पूरा पूरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, यदि प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग है, योग n है, तो हमेशा भाज्य होगा। तो n जो है ये 13,986 किससे कटेगा? तो ये 4 से नहीं कटेगा। 4 से कटने का रूल है होता है, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाए तो ये प्रत्येक संख्या 4 से कटेगा। 4 से ये कट गया 2 बार में, एक शेष बचेगा 2, नहीं कटेगा, बात खत्म। अब 8 से चेक करते हैं। अंतिम का अगर 3 अंक 8 से कटेगा तो प्रत्येक संख्या भी 8 से कटेगा। ऐसे भी ध्यान दीजिए, अगर 4 से जो संख्या नहीं कटा वो 8 से कैसे कटेगा? फिर भी चेक कर देते हैं। 8 एक कम 8, बचा 1 पर 8 18, 8 दूना 16, बचा 2 26, 8 या 24, इसमें भी 2 शेष बचा, ये भी नहीं। 6 से चेक कीजिए, 6 से डायरेक्ट काट ही देते हैं। ऐसे अगर जो संख्या 2 और 3 से कटता है वह 6 से भी कटेगा। ऐसे ये तो 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है। अब 3 से अगर प्रत्येक संख्या का जोड़ 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, 3 1 4, 9 और 4 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 3 से कटेगा। तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। काट के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ जो है 600 है। एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बोला है एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना। तो एचसीएफ को कुछ मानना पड़ेगा, एचसीएफ को मान लेते हैं एक्स है। और तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एचसीएफ का 14 गुना 14 एक्स हो जाएगा। और बोला दोनों का जोड़ 600 है, एक्स प्लस 14 एक्स बराबर 600। दोनों को जोड़ेंगे तो 15 एक्स बराबर 600। अब ये 15 गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में चले जाएगा। 600 बटे 15, 15 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान आया 40, एक्स का मान 40। इतना तक इरेज कर देते हैं। एक्स का मान 40 आया, एक्स आ गया 40। तो यहाँ पे एचसीएफ का मान आ जाएगा 40, क्योंकि एक्स का मान 40 और एलसीएम आएगा 14 चौका 56, 560 आएगा। अब बोला दूसरी संख्या, एक संख्या दिया हुआ तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा है 40 और एलसीएम है 560। तो यहाँ ए का मान है 280, तो ए को उधर भेज देंगे, बी बराबर ए को जब उधर भेजेंगे 40 गुना 560, अब बट्टे में आएगा 280। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 7 बार में, 7 से ये 56, 8 बार में कटेगा। तो 8 पर 0 80। तो दूसरी संख्या निकल के आएगा 80, दूसरी संख्या 80, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी संख्या क्या आया? 80। अगर ठीक से समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर, x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो ये चेक करते हैं। x का मान रख के, n का मान रख के, n का मान 1 2 3 तक ही चेक कर लेते हैं। जब x n की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, x का पावर 1 x ही होता। देखिए x प्लस 1 1 रखे थे, अब 2 रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक्स प्लस 1 के रूप का नहीं होता। चलिए तीसरा, एक्स के जगह अब एन के जगह 3 रखिए, 1। आपने एक फॉर्मूला पढ़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक्स प्लस ए यानी कि 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस में 1 मिनट माइनस होता है x इंटू 1। तो ये देखिए, अगर बट्टे करेंगे x प्लस 1 से पोस्ट में तो ये कट जाएगा, यानी कि विषम संख्या रखने पर ये इसका गुणक आता है। तो n जो है एक विषम संख्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या को ही निरूपित करते हैं, वह परिमेय भी होता है और अपरिमेय, दोनों संख्या को निरूपित करते हैं और सभी अपने आप में एक अद्वितीय ही होता है। 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए हम लोग भिन्न को चेक करते हैं। अगर भिन्न में केवल 2 या 5 है तो वह शांत होगा। तो इसमें अगर चेक करेंगे 7 गुना 100, 100 का फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 5 आएगा, लेकिन ये 7 आके गड़बड़ कर दिया, तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 5 के अलावा 7 है इसमें। इसको चेक करते हैं, 91 है और 2100 है, तो 21 को 21 गुना 100 लिख सकते हैं। 100 में सिर्फ 2 या 5 होता है। ये देखिए 13 7 91, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 7 आएगा और कटेगा भी नहीं, 7 से 7 कट जाएगा। मान के चलिए 13 बार में 13 7 91 होता है, बच गया 3, नहीं होगा। अब चेक करते ये 343 7 का ही क्यूब होता है।
अब बट्टे में 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब है गुना 7 का क्यूब। 7 का क्यूब से 7 का क्यूब कट जाएगा, बचा ये ही। तो ऑप्शन सी होगा सही। ये दशमलव प्रसार है, शांत है। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, तो रूट n होगा कभी प्राकृतिक संख्या आएगा और कभी अपरिमेय संख्या। जैसे रख के देखिए, 1 रखे तो 1 आया जो कि प्राकृतिक है, रूट 2 रखे रूट के अंदर तो ये अपरिमेय है, 3 रखे ये भी अपरिमेय, 4 रखे तो निकल के आया 2। ये कभी प्राकृतिक आ रहा है और कभी अपरिमेय आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही देखिए, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है। 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। जैसे यहाँ रूट 2 को अगर रूट 3 से गुना करेंगे, देखिए दोनों अपरिमेय है और ये रूट 6 आया जो कि अपरिमेय ही आया अभी, ये कथन के अनुसार सही है। लेकिन रूट 3 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब ये फेल हो गया तो ये गलत है। अगला है बी में, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी सही है। अगला 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, मान के चले रूट 3 प्लस रूट 3 को जोड़ेंगे तो ये भी अपरिमेय है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। मान के चलो 2 पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी पूर्णांक ही होता है। मान के चलिए माइनस में ले लेते हैं 5, ये भी परिमेय ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आएगा जो कि ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी ही सही होगा केवल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 में x का पावर n, वही क्वेश्चन आ गया है। n जो है ना एक विषम संख्या होगा। n कैसा होगा? एक विषम संख्या b में। इसमें बताना कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय। देखिए रूट 3 है, नहीं निकलेगा बाहर रूट से तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2, ये परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? अभाज्य जो ऐसे भी याद रखिए जो किसी से नहीं कटे। देखिए 1 से तो सब कटता और खुद से भी सब कटता, तो ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हैं जो किसी से नहीं कटे वह अभाज्य होता है। तो रूट 11 किसी से भी नहीं कटेगा। एक ऐसे इसका डिफिनेशन होता है, जो एक और स्वयं से कटे वही होता है अभाज्य संख्या और किसी से नहीं कटे। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा। 35 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, बात करता है। सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF 15 है। HCF कितना है? 15 है। LCM 90 है, 90। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है? 2 संख्या का गुणनफल LCM गुना HCF के बराबर होता है। यही दोनों को गुना कीजिए। 15 नमा 135 यानी कि 1350। 1350 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रख सकते हैं। रूट 7 भी अपरिमेय है क्योंकि रूट नहीं निकलेगा। लेकिन पाई का जो मान, देखिए पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। ये हम लोग सवाल को सॉल्व करने के लिए सुविधा के लिए 22/7 मान लेते हैं। 22/7 एक अपरिमेय होता है और 22/7 एक परिमेय संख्या होता है और पाई अपरिमेय होता है। पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, इसको याद रख सकते हैं। और आप जानते भी होंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूट 5 क्या है? तो रूट 5 भी एक अपरिमेय है क्योंकि रूट नहीं निकलेगा। इनमें बताना कौन परिमेय है। तो यहाँ देखिए इस पाई तो अपरिमेय है, रूट 7 भी अपरिमेय है। ये रूट 3 और रूट 2 नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ कुछ मिस्टेक कर देता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन अलग है? देखिए ये रूट से बाहर है। अब यहाँ पे ये भी रूट से बाहर निकल, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का 2 होता है। रूट में नहीं ना, ये
और यहाँ 25 का 5 होता है और 9 का तो 9 ऐसे ही। ये सभी रूट से बाहर है और ये रूट के अंदर है, डेट इज ये अपरिमेय संख्या और बाकी सब परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 इतना एक कौन सी संख्या है? देखिए 15/3 है रूट के अंदर, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो रूट के अंदर 5 बचेगा, नहीं निकलेगा रूट से बाहर। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। बोले तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग सब अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय होगा। अगला यहाँ पे x का मान बताना है। x का मान कैसी संख्या आता है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते ही होंगे x² - 5x अब +4, शुरू और अंतिम को गुना करके ऐसे लिखते हैं। तो देखिए x², इसको ऐसा लिख सकते हैं -4x² माइनस में x, 5 को -4x और -x लिख सकते हैं, -5 ही होगा। अब उसके बाद +4 है। तो देखिए ये माइनस में 4 आया और ये माइनस में यहाँ पे 1 आया, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। माइनस में 4 है तो माइनस को प्लस कर दीजिए, माइनस में 1 आया तो प्लस कर दीजिए, और x² का जो गुणांक होता है उससे भागा दे देते हैं, तो एक ही है, फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 4 और 1 आया जो कि प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा? पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक, पूर्णांक था इसलिए पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? तो 23 अभाज्य संख्या किसी से भी नहीं कटेगा, बाकी ये सभी कटेगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का मौसम 25 है और लॉसअ 50 है, यानी कि HCF 25 है और LCM 50 है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना होगा? दोनों का गुना बोले थे करने के लिए। 25 पंचे 125 होता है, एगो 0 बैठा दिए 1250 बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय संख्या, √15 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, 11 का भी नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 9 का 3 गुना 16 का 4 निकलेगा, 4 3 12, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन सी सही है। अब अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ऐसे भी आप ध्यान सकते हैं, जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई चले और बोले कि फिर से वह एक स्थान पर कब मिलेगा, तो सभी का LCM निकाला जाता है। ऐसे भी 3 का पहरा पढ़िए, 3 का पहरा पढ़ते पढ़ते और 4 का पहरा पढ़ते पढ़ते 8 का पहरा पढ़ते पढ़ते जो सबसे पहले सभी में कॉमन मिले वही हो, उसी समय ये तीनों एक स्थान पे मिल जाएंगे। तो 3 4 8 का निकाल लेते हैं LCM, 4 से लगेगा 3 2 एक बार में 3 4 8 है, 4 से लगा दीजिए, 2 से तो लगेगा लेकिन 4 से आसान हो जाएगा, 1 2 बार में। अब गुना कर दिए, 4 3 12 12 दूना 24, तो 24 घंटे सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर बचपन से ही हम लोग पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो ये भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। √2 कैसी संख्या? तो √2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कौन अभाज्य है? तो 11 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटे, अभाज्य। अगला संख्या 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 625 लिख दिए, 6 2 5, ये 5 से लगाइए डायरेक्ट 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। कितना 5 आया? 1 2 3 4, 4 को 5 है तो 5 का घात 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे घात बराबर 4, तो 5 का घात कितना आया? 4 आया। निम्नलिखित कौन में परिमेय संख्या है?
तो परिमेय चेक करना। 49 का 7 निकलेगा और 64 का 8 निकलेगा। निकल गया रूट से बाहर, चेक करने का ज़रूरत नहीं आगे, क्योंकि सभी ऑप्शन अलग अलग है। ऑप्शन ए सही है। 81 का तो निकल जाएगा, 91 का नहीं निकलेगा। यहाँ तो दोनों में से किसी का नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होता है। √3 कैसी संख्या? तो √3 अपरिमेय, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, सेम वही क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 लड़का दौड़ रहा है। एक लड़का को 1 चक्कर लगाने में 1 घंटा, एक को 3 घंटा और एक को 5 घंटा। तीनों एक स्थान पर कब मिलेगा? तो 15 घंटे बाद तीनों एक स्थान पर मिलेगा। इसमें अगर पहला धावक पूछे कि एक स्थान पर मिलने के बाद पहला धावक कितना चक्कर लगाया, तो 15 चक्कर लगा लिया। दूसरा धावक 3 से भगा दीजिए, 5 चक्कर लगाया। और तीसरा धावक केवल 3 चक्कर ही लगाया। तो सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है? पहला धावक, 15 चक्कर लगा लिया। अगला क्वेश्चन है, ये 3, 4, 8 लेकर बनाया है, लगता है वही क्वेश्चन को छाप दिया है। खैर कोई बात नहीं। ये बताना कैसी संख्या, देखिए a+b और a-b के रूप का है। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √3 का 3 बराबर में 6। 6 कैसी संख्या? प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सी। देखिए इसका आंसर पूर्णांक भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या मार दीजिए, क्योंकि परिमेय में पूर्णांक आ जाता है इसलिए। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। इसके साथ ही अगला वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये सार्थक हुआ और 40 क्वेश्चन बचा हुआ पहला चैप्टर से, तो लाऊंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए देखिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।